Hello students, here are the question answers of our chapter Instead of the War Drum. The first question is, what are Ashoka's edicts? Why are they important? अशोका के edicts क्या हैं और वो इतने important क्यों हैं? चैप्टर में भी हमने रीड किया है. ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको बिल्कुल चैप्टर में लाइन टू लाइन मिल जाएंगे अगर आप फाइंड आउट करोगे. अशोका इरेक्टेड a number of inscribed pillars. अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए, इंस्क्राइब थे जो मतलब जिन पे ऊपर उन्होंने खुदवाया था. सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन बॉर्डर्स एंड केव्स. वैसे सेम इंस्क्रिप्शंस ही जो थे वो बॉर्डर्स और केव्स पर भी मिले, केव में भी मिले. ऑल सच इंस्क्रिप्शंस कलेक्टिवली रेफर टू एज अशोका एडिक्ट्स. ये जितने भी सारे इंस्क्रिप्शंस थे ना, इन्हीं को अगर एक साथ देखा जाए, एक साथ इकट्ठा करके इनको ही अशोका एडिक्ट्स बोलते हैं, यानी अशोक के शिलालेख इन्हें ही बोलते हैं. नेक्स्ट जो पूछा गया है, वाई आर दे इम्पोर्टेंट, यानी अशोका के जो एडिक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं. द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोकास बिलीव इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्मा. इंस्क्रिप्शंस जो है ना वो ये प्रोक्लेम करते हैं, इस चीज पर जोर डालते हैं या इस चीज की घोषणा करते हैं, अशोका का जो बिलीफ था ना बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, यानी धम्म का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस होता है, ठीक है, जो इस पर उनका विश्वास था. एंड इज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स. और ये भी दिखाते हैं, उन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किस तरह से अशोका जो थे वो अपने अच्छे कामों से अपने लोगों का दिल जीतना चाहते थे. दे ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स. जो इंस्क्रिप्शंस हैं या जो एडिक्ट्स हैं वो इस बारे में भी बात करते हैं कि अशोक जो थे वो चाहते थे कि वो अपने जो सब्जेक्ट है और एनिमल्स सब्जेक्ट है बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करे. उनके लिए भी जो सोशल एफर्ट्स थे वो कौन कौन से लिए गए उनके द्वारा, ये सब उसमें लिखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज चंड अशोका अ वेल डिजर्व नेम फॉर अशोका. अशोक के लिए जो चंड अशोक था वो एक वेल डिजर्व नेम कैसे था. तो अशोका वॉज अ फियर्स एंड फियरलेस वॉरियर. अशोक जो थे, जानते ही हैं, मैंने बताया था चैप्टर में कि एक फियर्स यानी ताकतवर, भयानक या जो भी आप कह ले, और एक फियरलेस वॉरियर थे जिनको डर नहीं था किसी भी चीज का, ऐसे योद्धा थे. सो चंड अशोका वॉज अ वेल डिजर्व निकनेम फॉर हिम. तो इसीलिए उनका नाम जो चंड अशोक जो है उनके लिए बहुत अच्छा डिजर्विंग नेम था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इंसिडेंट दैट ट्रांसफॉर्म्ड एम्पर अशोका. अशोका का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उनके हार्ट का, ऐसा कौन सी घटना उनके जीवन में घटी थी कि एम्पर अशोका बिल्कुल चेंज हो गए. इट्स ऑब्वियस कि भी अभी पढ़ा बिल्कुल कि जो कलिंग का वॉर हुआ था उसी ने ही अशोका का हार्ट चेंज कर दिया था. तो आंसर देख लेते हैं एक बार. अशोका फॉट मेनी वॉर्स एंड कॉन्कर्ड मेनी टेरिटरीज. अशोका ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी टेरिटरीज को हराया. बट ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे. द किंगडम ऑफ कलिंगा स्टिल रिफ्यूज टू सबमिट टू हिम. किंगडम ऑफ जो कलिंगा थी उन्होंने अभी भी अपने आप को सबमिट करने से मना कर दिया, यानी समर्पण करने से मना कर दिया. द ambitious emperor Ashoka was determined to make Kalinga a part of his kingdom. अब उन्होंने तो निश्चय कर रखा था कि कलिंग को वो अपने किंगडम का पार्ट बनाएंगे ही. He started a war against Kalinga which was a bloody and horrific. उन्होंने एक वॉर स्टार्ट करा कलिंगा के विरुद्ध जो कि ब्लडी और हॉरिफिक थी. कलिंगा वॉज प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड. कलिंग जो था उसको लूटा गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया. व्हेन द वॉर फाइनली एंडेड, और जब फाइनली वॉर एंड हुआ, अशोका लुक्ड अराउंड हिम एंड सो हंड्रेड ऑफ कॉप्स ऑन द बैटलफील्ड. अशोका ने अपने चारों तरफ लाशों के ढेर देखे. ही वॉज बैडली मूव बाय द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. उनका दिल जो था वो भर आया, मतलब कि बिल्कुल कि किस तरह से लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ. ही स्वोर टू नेवर वेज अनदर वॉर अगेन. और तब उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी कोई भी युद्ध अब नहीं लड़ेंगे या कोई भी लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर द वेज दैट एम्पर अशोका अडोप्टेड टू अवॉइड वायलेंस ऑल टुगेदर. ऐसे कौन कौन से वेज थे जो अशोका ने अपनाए किस चीज को, वायलेंस को अवॉइड करने के लिए, यानी हिंसा को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कौन कौन से रास्ते अपनाए. एम्पर अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. एंड मेड इट द स्टेट रिलीजन. उन्होंने उसको अपना राज्य का
या अपना जितना भी प्रोविंस था उसका धर्म बना दिया। ही बैन हंटिंग, उन्होंने हंटिंग भी बैन कर दिया। एंड इवन अर्ज हिज सब्जेक्ट टू स्टॉप ईटिंग मीट एंड टर्न वेजिटेरियन, और इवन उन्होंने अपने जितने सब्जेक्ट है उनसे अर्ज भी किया कि वो मीट खाना स्टॉप कर दे और वेजिटेरियन हो जाएं। And the last question is, what is a living proof of Emperor Ashoka's change of heart? उनके चेंज ऑफ हार्ट का लिविंग प्रूफ, मतलब अभी भी जिंदा प्रूफ जो है वो क्या है? अशोका डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू पॉपुलराइजिंग बुद्धिज्म। अशोका ने आगे का उनका जितना भी जीवन था वो बुद्धिज्म को ही पॉपुलराइज करने के लिए लगा दिया। टुडे, आज ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल श्रीलंकन प्रैक्टिस अ ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, मतलब जितने भी श्रीलंकन है उसमें 70% जो है वो बुद्धिज्म की एक ब्रांच को फॉलो करते हैं। 400 to 500 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे संसार में 400 से 500 मिलियन जो पीपल है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अ लिविंग प्रूफ ऑफ एम्परर अशोका चेंज ऑफ हार्ट, जो कि एम्परर अशोका के हार्ट चेंज का एक लिविंग एग्जाम्पल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।